नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे और साथ ही साथ जो उनके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी नोट करते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, जो यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे बीडीओ बीपीडीओ आने वाला पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, सींचपाल है, उनके पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि एक साइड मूल नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड उनके उपनाम दिए गए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पहला है लोक रत्न पंत या लक्ष्मी नंदन पंत, तो इनका उपनाम गुमानी है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, इनका उपनाम गुसैं या फिर सैं है, दूसरा भी सही है। तीसरा है नैन सिंह रावत, ये एक सर्वेयर हुए हैं, तो इनका नाम है मौलिक पंडित, तो ये भी सही है। और अगला है गिरीश तिवारी, तो इनका उपनाम है गिरदा, गौरदा गलत हो जाएगा, इनका उपनाम है गिरदा, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें गौरदा, तो गौरदा किसका उपनाम है? तो गौरीदत्त पांडे, ये भी आपको याद रखना है। गौरीदत्त पांडे का उपनाम क्या है? तो गौरदा है। जबकि गिरीश तिवारी का क्या है? तो गिरदा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? देखिए फ्रेंड, सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन चमोली के रैणी गांव से गौरा देवी द्वारा शुरू किया गया था। इनके साथ 21 अन्य महिलाएं थी, है ना। तो ये इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बना है कि चिपको आंदोलन क्यों हुआ था। सीधे सीधे कहने का अर्थ यही है ना। होता क्या है, 1960 और 70 के बीच, 1960-70 के दशक में जो चमोली के जंगल हैं या फिर गढ़वाल के अंदर जो जंगल है, उनको काटने के लिए ठेका दिया जाता है सरकार द्वारा। तो इसी के विरोध में बाद में क्या होता है, जो गौरा देवी है वो यहाँ पर आंदोलन शुरू करती हैं, पेड़ों से चिपकती हैं और कहती हैं पहले हमें काटो फिर पेड़ कटेंगे। तो ये जो ठेका था ये किसको दिया गया था? तो इलाहाबाद की एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर चिपको आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1974 से, तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे तो शुरुआत 72 से हो गई थी, पर अपने मूल रूप में कब पहुंचा है? तो 1974 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक कौन है? एक रचना हमें यहाँ पर दी गई है, गढ़वाली ठाट। इस कहानी की अगर हम बात करें तो यह कहानी सदानंद कुकरेती द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें शेर सिंह बिष्ट, तो शेर सिंह बिष्ट द्वारा एक रचना यहाँ पर लिखी गई है, मेरी लट्टी पट्टी, मेरी लट्टी पट्टी। तो ये भी आपको याद रखना है, मेरी लट्टी पट्टी किसकी रचना है? तो शेर सिंह बिष्ट की है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें गोपाल दत्त भट्ट, तो इनकी एक रचना है फिर आल फागुन, तो ये भी आपको याद रखना है, फिर आल फागुन, यानी कि जो फाल्गुन का महीना है वो फिर आएगा, तो इनकी ये रचना है। अगर हम बात करें भैरवदत्त धूलिया, तो इनकी एक रचना है अंग्रेजों को उत्तराखंड से निकाल दो, अंग्रेजों को उत्तराखंड से निकाल दो किसकी रचना है? तो भैरवदत्त धूलिया की ये रचना है। तो गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सदानंद कुकरेती। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ूपाको बारहमासा की धुन किसने बनाई थी? देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें बेड़ूपाको बारहमासा ये किस भाषा में है? तो सबसे पहले ये कुमाऊनी भाषा में गाया गया एक लोकगीत है, जिसमें हमारे कल्चर को दिखाया गया है। और इसकी रचना की बात करें किसके द्वारा ये गीत लिखा गया है, तो वो ब्रजेंद्र लाल शाह द्वारा ये गीत लिखा गया है। अगर इसकी धुन की बात करें, इसमें म्यूजिक किसने दिया है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मोहन उप्रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें सुमेलित करना है। एक साइड दर्रे दिए गए हैं, दूसरी साइड उसका स्थान दिया गया है। पहला है बोरासू दर्रा, तो उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बाड़ाहोती दर्रा, तो बाड़ाहोती दर्रा उत्तरकाशी में नहीं है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है तंजुन दर्रा, तो तंजुन चमोली में है, तीसरा भी सही हो जाएगा। अगला है लगमखा दर्रा, तो ये उत्तरकाशी में है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें बाराहोती दर्रा, तो ये कहाँ पर है? तो ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई? देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ का जो फेमस चीज़ है उसको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया था। और कब इस योजना लागू की गई? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अक्टूबर 2021। यानी कि प्रत्येक जिले के ऐसे उत्पाद जो वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं तो उनको वहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है, तो इसीलिए एक जिला दो उत्पाद योजना यहाँ पर लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नामों व उनके कार्यक्षेत्र में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक साइड नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड उनका कार्यक्षेत्र दिया गया है।
पहला है नीलांबर पंत। देखिए फ्रेंड, अगर नीलांबर पंत की बात करें तो ये अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। किस संगठन से ये जुड़े हैं? तो ये इसरो से जुड़े हैं, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ से ये जुड़े हैं, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से। अगला है खड़क सिंह वाल्दिया, तो ये भूवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन बी ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है आदित्य नारायण पुरोहित, तो ये कृषि वैज्ञानिक है, तो ये भी सही है। चौथा है देवीदत्त पंत, तो औषधि वैज्ञानिक, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें देवीदत्त पंत, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, यानी कि प्रिंसिपल थे, और इनके द्वारा यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान, गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें औषधि विज्ञान, तो औषधि वैज्ञानिक के लिए उत्तराखंड में दीवान सिंह भाकुनी जी फेमस हैं। तो दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है? तो औषधि वैज्ञानिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस मंदिर में जहां महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं? यानी कि राज्य का ऐसा मंदिर जहां महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने मूल रामायण की रचना की है, तो उनके आश्रम के जो भग्नावशेष यानी कि वो खंडर आज भी वहां पर मौजूद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तई मंदिर, अल्मोड़ा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें गारजा देवी मंदिर, तो ये रामनगर में कोसी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि नैनीताल में स्थित है। झूला देवी मंदिर की बात करें तो ये रानीखेत में, अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण से संभवतः निम्न क्रम दिखाई देगा। यानी कि उत्तराखंड में जब हम तराई से लेकर और पहाड़ों की ओर बढ़ेंगे तो वनों का कौन सा क्रम सही होगा? यानी कि सबसे नीचे कौन सा पेड़ होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, इनका क्रम बताना है। तो सबसे नीचे जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पर साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो साल के बाद ऊपर बढ़ते हुए चीड़ होता है, फिर देवदार होता है, फिर भोजपत्र जो कि हिमालयी वृक्ष है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें जैविक कृषि, तो जैविक कृषि होता क्या है? यानी कि ऐसी खेती जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, अलग से उसमें कोई भी दवाई ना मिलाई गई हो, जो प्योर फसल हो, उसकी खेती के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अधिनियम पारित किया और जैविक कृषि को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019। अगर हम बात करें भारत के अंदर जैविक राज्य घोषित किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो सिक्किम था, सिक्किम, जिसको 2015 में जैविक राज्य घोषित किया गया था। जबकि अधिनियम पारित करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है, और 2019 में इसने अपना एक्ट पास किया है। अगला पॉइंट है, सैया, दमामा, धातिमा किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में शामिल है? देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें सैया, दमामा और धातिमा, तो ये किससे बनाए जाते हैं? तो चमड़े से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चर्म वाद्य यंत्र। अगर तार की बात करें, यानी कि जिन वाद्य यंत्रों में तार लगे रहते हैं, जैसे गिटार हो गया, सारंगी हो गया, एकतारा हो गया, तो ये सारे क्या हैं? तंतु या फिर तार वाद्य यंत्र हैं। सुसिर की बात करें तो सुसिर जिनमें फूंक भर के बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया, अलगोजा हो गया, नागफनी हो गया, है ना, तो इस टाइप के जो भी हैं वो सुसिर में आएंगे। और घन यानी कि जो धातु से बने हैं, या लोहे से, चांदी से, या फिर किसी भी धातु से बने हैं, तो वो किस में आएंगे? घन वाद्य यंत्र में आएंगे। जैसे कंसेरी हो गया, घंटी हो गया, मंदिर में जो घंटी चढ़ती है ना, तो वही हो गया। ये सारे किस में आएंगे? घन वाद्य यंत्र में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालो डांडा का नाम लैंसडाउन कब पड़ा? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कालो डांडा। कालो डांडा पौड़ी के अंदर स्थित है। होता क्या है, भारत के अंदर 1890 में जो भारत के वायसराय हैं वो कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। ये 1890 में गढ़वाल की यात्रा करते हैं, लैंसडाउन पहुंचते हैं, और वहां का नाम बदलकर इनके नाम पर किया जाता है। कब किया जाता है? तो 21 सितंबर 1890 को। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, राज्य में है ये, तो राज्य में जो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया ये किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड, राज्य सरकार ने अनेक यहाँ पर ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें से एक ऑपरेशन प्रहार है जो अपराधियों को पकड़ने से संबंधित था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें गुमशुदा की खोज के लिए, इसके लिए भी उत्तराखंड पुलिस ने एक है जिसका नाम था ऑपरेशन इस्माइल, यानी कि गुमशुदा लोगों को परिवार तक पहुंचाकर उनको इस्माइल दिलाना। तो ऑपरेशन इस्माइल किससे संबंधित है? गुमशुदा लोगों की खोज से। अगर हम बात करें धार्मिक स्थानों पर गलत कार्य को रोकना, तो इसके लिए ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है। तो ऑपरेशन मर्यादा। अगर भिक्षावृत्ति की बात करें, भिक्षावृत्ति में क्या है? जो भी बच्चे भीख मांगते हैं उनको भीख मांगने से रोकना और स्कूल में उनका एडमिशन कराना। तो इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन मुक्ति, यानी कि भिक्षा से मुक्ति देना उनको।
तो ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराधियों को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो एक साइड राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी साइड उनका क्षेत्रफल है। तो पहला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली के अंदर स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर है। तो पहले का हो जाएगा 3। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि देहरादून और हरिद्वार में स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। तो दूसरे का ए हो जाएगा। अस्कोट वन्यजीव विहार, तो ये पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल लगभग 600 है, यानी कि 599.93। अगला है नंदौर वन्यजीव विहार, तो ये नैनीताल के अंदर स्थित है, तो इसका क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर। 26 पॉइंट नहीं है, ये 269 पॉइंट है, ऐसे है 269.5 वर्ग किलोमीटर, वो मिस्टेक हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोरथा जलप्रपात कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें जोरथा जलप्रपात, ये पिथौरागढ़ में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। जोरथा के साथ साथ पिथौरागढ़ में एक जलप्रपात और है जिसका नाम है विर्थी जलप्रपात। तो विर्थी जलप्रपात भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर हम बात करें देहरादून, तो देहरादून के चक्राता में भट्टा फॉल है ना। मसूरी में मासी जलप्रपात है, तो ये देहरादून के अंदर हो जाएंगे। अगर हम बात करें चमोली, तो चमोली में अलकनंदा नदी पर एक फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है वसुंधरा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। और उत्तरकाशी में एक जलप्रपात है जिसका नाम है मंदाकिनी झरना, मंदाकिनी झरना या जलप्रपात। तो ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। जबकि मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है? तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। इसमें हमने यूके SSC के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।